इसके बीचों बीच जो चक्र है जिसे कि हम हृदय चक्र कहते हैं, जो कि कार्डियक प्लेक्सस को चलाता है, ये हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, जिनको हमने 1000 शब्दों में वर्णित किया है, लेकिन उन्होंने अनेक और भी जन्म लिए हैं। ये इस भवसागर में आती हैं और यहाँ पर जो भक्त लोग परेशान रहते हैं, उनको आकर के चेतना दें। और उनके अंदर शक्ति भक्ति है और इन्होंने अनेक बार इसीलिए जन्म लिया कि भक्तों की रक्षा करें और उसके अंदर वो शक्ति दे जिससे वो दुष्टों का नाश कर सकें और दूसरों का पारिपत्य कर सकें। उससे इस साइड में यहाँ पर बनाए नहीं है, लेकिन स्थान है यहाँ पर भी, जिसे कि हम राइट साइड में कहते हैं चक्र है। ये चक्र आप देख रहे हैं कि रजोगुण पे या जिसके कहते हैं पिंगला नाड़ी पर यहाँ पर इसकी मर्यादा बनी है और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्थान है। यहाँ के 10 अवतरण में से 8वां अवतरण यहाँ पर हुआ और उसके बाद वो एक तरफ हो गए, क्योंकि उनको ये भी भुला दिया गया था कि वो अवतार है। वो पूर्णतया मनुष्य के रूप में संसार में रहे, क्योंकि मानव को ये बताना था कि एक आदर्श मनुष्य किस तक पहुंच सकता है, किस हद तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि जिस मनुष्य के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं हो या अपनी पत्नी से संबंध ठीक नहीं हो या जो प्रजा ठीक न हो, जो राजा ठीक न हो या जो अपने बेटों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, ऐसे आदमी का ये चक्र पकड़ता है। अगर ये किसी आदमी का चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको जान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके व्यवहार में मर्यादा नहीं रह चुकी। स्त्री का अपना स्थान होता है। बहुत से आदमियों की ऐसी गंदी आदत होती है कि अपने स्त्री को अत्यंत बुरी तरह से और बहुत ही गंदी दशा में रखते हैं और खुद बहुत अच्छी हालत में रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा होगा, या उनको बहुत सताते हैं, उनको बहुत पीड़ा देते हैं। और बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक पत्नी व्रत नहीं रहता। या तो आप विवाह ना करें, अगर आप विवाह करते हैं तो जो कुछ भी विवाह के उसके जो मंगल पद हैं उनके साथ आपको रहना चाहिए। जो आदमी विवाह करके और उसका उल्लंघन करता है, उसको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं और वो इसलिए शासित होता है। हम लोग इसको कुछ समझते ही नहीं है। आजकल ऐसी दुनिया हो गई कि हम इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि वाह! हम तो राजा साहब हो गए और हमारी तो मैतरानी घर में, उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें, हमें तो कुछ करता ही नहीं। ये बात नहीं, आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और फिज़िकली क्या होता है? फिज़िकली जब ये चक्र पकड़ता है तो आपको श्वास की बीमारी लगती है, आपका साँस फूलने लग जाता है। अनायास आप चलते हैं तो आपको लगता है मेरा श्वास फूल रहा है। आप में बड़ा क्रोध आ सकता है, इससे क्रोध भी बहुत आ सकता है और इससे आगे चल कर के आपको कैंसर हो सकता है लंग्स का और इस तरह की अनेक बीमारियां हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको इसी चक्र की वजह से हो, अनेक चक्रों से भी हो सकती है, लेकिन एक बीमारी से हो सकती है इस तरह से। इसलिए जो इंसान अपनी पत्नी का लक्ष्मी स्वरूप, उसका मान सम्मान घर में नहीं रखता है, उसमें अनेक तरह से वो पीड़ित होता है। उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे और अगर बच्चे ने उसकी इज्जत भी की तो भी वे व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि माँ ये शक्ति स्वरूप होती है। अपने देश में माँ का बड़ा मान है और जब पुरुष ये समझ लेता है कि मेरे बच्चों की माँ है, तब उसे लक्ष्मी स्वरूप पर अगर न समझे तो उसने श्री रामचंद्र जी को नाराज कर दिया है। इतना ही नहीं, हनुमान जी को नाराज कर दिया है। हनुमान जी की दुर्दशा थी कि उन्होंने रामचंद्र जी के विरोध में भी सीता जी को सपोर्ट किया था। तो ऐसे हनुमान जी से बहुत बच के रहना पड़ता है। हनुमान जी तो आप जानते हैं कि बड़ी बीहड़ देवता है। वो अगर कभी नाराज नाराज हो जाए तो वो सीधे-सीधे नाराज़ नहीं होते हैं, उनके तरीके इतने गड़बड़ होते हैं कि आप लोग बिल्कुल उनके चक्कर में मत आइए। मैं आपसे सच-सच बताती हूँ कि वास्तविक मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि हम अनायास ही कितने दुःख बेकार ही में अपने पे जोड़ते हैं और लोग कहते हैं तो भगवान ने ही सब दुःख बढ़ाए। क्या भगवान ने कहा था कि आप विवाह करो, विवाह वेदी पर पत्नी बनाओ और उसके बाद में बेवकूफ़ियाँ करते घूमो? विवाह संस्था ज़रूर भगवान ने बनाई है, हर विवाह संस्था में वो खुद हाजिर होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन विवाह के बंधन को हम उसको मंगल और शुभ और कल्याणकारी बनाते हैं कि एक आफत मचाए रखते हैं। खासकर आजकल के ज़माने में इतनी गंदी प्रथा चल पड़ी है कि जब भी मज़ाक करना हो तो पत्नी का मज़ाक करते हैं। पत्नी ये बहुत बड़ी पूजनीय चीज़ है।
ऐसा कहा जाता है यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है, वहीं देवता का रमन होता है। आजकल जो इतने राक्षस यहाँ आ गए हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ नारी जाति का बड़ा अपमान होता है। हालाँकि मैं आपसे ये कहूँगी कि हिंदुस्तान की स्त्री जैसे स्त्री आपको संसार में नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान की माँ जैसी माँ आपको संसार में नहीं मिलेगी। हम लंदन में रहते हैं, हमने देखा, हमें तो आश्चर्य होता है कि वहाँ की माएँ हैं, ये दाइयाँ भी उससे अच्छी अपनी यहाँ इस तरह से बोल लेती हैं, बिल्कुल मर्सिनरी। बच्चों के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं, पति के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं। ज़रा-सी कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो डिवोर्स करने को खड़ी हो जाती है। घर में कोई काम नहीं करती है, आदमी को सुबह से शाम तक बिल्कुल उन्होंने बेहतर बना दिया है। आदमी की तो हालत ऐसी चौपटा दी है और कहते हैं कि हम भी पहले हिंदुस्तानी औरतें जैसी थी, लेकिन हमने समझ लिया कि आदमी ऐसे नहीं ठीक होता तो उसके हम खोपड़ी पे चढ़ गए। अगर उत्पात करे तो आदमी का कोई ठौर नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ज़रा से समझ में आइए, इस पे विचार करें। या आप होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे, लेकिन स्त्री का अपना तान है, आपका अपना। अगर आप स्त्री को बहुत दबाइएगा तो जब वो स्वतंत्रता के नाम पे उठेगी, तो ऐसा आपको ठिकाना लगाएँगे, आप देख ही चुके हैं, एक तो लगा चुकी हैं आपको ठिकाना। वो उसी यूपी के देश से पैदा हुई जहाँ सीता जी को घर से निकाल दिया था और अब देखिए जो आई हुई हैं, इस तरह के नमूने। इसलिए आप समझ लीजिए कि औरत की जो सहिष्णुता है, उसका जो प्रेम है, उसका महत्व करना चाहिए क्योंकि प्रेम संसार में आप खरीद नहीं सकते। जब औरत क्रूएल हो जाती है, तो सोच लिए कि वो मनुष्य भी ज़्यादा इतनी भयंकर नराधम हो जाती है कि आप उससे मुकाबला नहीं है। इसलिए अपने यहाँ अपनी लड़कियों का आदर करना, अपनी पत्नी का आदर करना, ये बहुत ज़रूरी। उससे ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम शुद्धि चक्र कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपसे बताया था कि ये श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें राधा जी का वास है। जब श्री कृष्ण जी संसार में आए, तब पहली मर्तबा मनुष्य की अवेयरनेस ने उसकी चेतना में डिप्लोमेसी का सेंस आया। उससे पहले उसको डिप्लोमेसी मालूम नहीं थी। वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता था, नाक के सिधारे। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि ये टेढ़े लोग हैं, इनमें डिप्लोमेसी भरनी चाहिए और डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि जो शुद्ध और पवित्र डिप्लोमेसी होती है, वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी, अत्यंत उस हितकारिणी होती है। जैसे आप जानते हैं कि उनको रणछोड़ दास कहा जाता है। एक बार एक राक्षस को ऐसा वरदान मिला था कि उसी को उसको कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी उसको नहीं मार सकते थे और वो उसने कृष्ण की सारी सेना को मारना शुरू कर दिया और कृष्ण जी भी वहाँ उसके साथ समझ गए थे कि ये इसको तो कोई मार नहीं सकता क्योंकि इसको वरदान मिला है। तो लेकिन इसका मारना ज़रूरी है कि उन्होंने हाहाकार मचा दिया, त्राही-त्राही कर दी। अब क्या करें क्योंकि इनको तो वरदान मिला हुआ है। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है इनका इलाज किया जाए। तो एक ऋषि थे बहुत तपस्वी ऋषि थे और ये ऋषि लोगों को एक ज़रूर मिल जाती है आशीर्वाद स्वरूप एक शक्ति कि वो किसी को चाहे भस्म कर सकते हो। तो ये ऋषि जी ने बड़ी तपस्विता की थी और ये सो गए थे और वर्षों से सो रहे थे। तो उनको ये वरदान था कि जिस आदमी को आप पहली मर्तबा आँख खोल के देखिएगा वो भस्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी। तो ये रणछोड़ दास जी भागते-भागते और इस राक्षस को अपने साथ लेते हुए राक्षस इनको फ़ॉलो कर रहा था, उसकी गुफ़ा में गए और जाकर के उसपे ऊपर एक कपड़ा डाल दिए। अपनी जो शॉल थी उसपे बिछा दी। इसने सोचा राक्षस ने सोचा कि ठीक है, यही कृष्ण सो रहा है। तो उन्होंने खूब चिल्लाया, "अच्छा आप पकड़ में आ गए, अब कहाँ जाओगे? तुमको तो अब कोई बचा नहीं सकता, मैं तो वरदान में हूँ।" और चलो और जैसे ही उन्होंने उनका कपड़ा खींचा वैसे ही उठते ही इन्होंने उनको बस पकड़ ये डिप्लोमेसी। लेकिन ये कल्याणकारी और हितकारिणी है। कृष्ण का संहार भी हितकारिणी है। लोग अहिंसा, अहिंसा कहते रहते हैं। अहिंसा का कोई अर्थ ही नहीं समझता है। लोग कहते हैं कि जैन लोग खास करके कहते हैं कि कृष्ण बहुत खराब थे। वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकते और वो किसी काम के नहीं क्योंकि उन्होंने हिंसा करी। अब अगर राक्षसों की हिंसा अगर परमात्मा नहीं करेगा तो क्या राक्षस से कहना आओ मुझे खाओ और भाई तू सबको खाता रहे राक्षसों को ये कहना है? इनकी इनकी तो रक्षा नहीं करनी चाहिए ना या उनके लिए आप भेजिए बना-बना करके सब लोगों के शरीर को काट-काट के भेजिए कि हाँ, खाओ भई तुम्हारा ये खाना है हम भेज रहे हैं क्योंकि हम तो साधु सन्यासी सहयोगी राक्षसों का तो हनन करना ही ज़रूरी है। उनको बगैर हनन के नहीं होता क्योंकि राक्षस वो जाति होती है जिसके पास में आत्मा नहीं हो, जिसके अंदर कुंडलिनी नहीं हो और उनकी आँखें बिल्लियों जैसी होती हैं। आपने बिल्लियों की आँखें देखी होगी? कभी देखी है? बिल्ली की आँख एकदम से झपक करके एकदम बंद हो जाती है और अंदर की तरफ मुड़ जाती है।
ऐसे राक्षस आजकल बहुत है, कम से कम 16 राक्षसों ने जन्म लिया है और 6 राक्षसी ने जन्म लिया है। आप देखें, उनकी आँखें आप जाके देखें तो पता चलेगा, कभी-कभी वो अपनी आँखें ऊपर ही नहीं करें। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।